गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहे दो छात्र छात्राओं द्वारा लगातार 2 दिन के अंतर पर आत्महत्या करने के मामले बीते सप्ताह सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। दोनों मामलों में चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। दोनों ही मृतकों के परिवार द्वारा अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी बड़ी साजिश के तहत उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, क्योंकि दोनों द्वारा कुछ अज्ञात अकाउंट में कई ऐसी अज्ञात ट्रांजैक्शन की रही थी जिससे लगता है कि दोनों को ब्लैकमेल किया जा रहा हो या किसी फ्रॉड के जाल में इस तरह फंसाया गया हो कि दोनों को उससे निकलने के सुसाइड का रास्ता चुनना पड़ा हो। साफ है कि सुसाइड के दोनों केस काफी उलझे हुए हैं। अब पुलिस को भी शुरुआती जांच में दोनों द्वारा की गई ऐसे ट्रांजैक्शन की जानकारी हुई है और पुलिस ने इस एंगल पर भी जांच को आगे बढ़ाया है। दरअसल सुसाइड के पहले केस में विजयनगर थाना क्षेत्र के क्रॉसिंग इलाके की गॉड ग्लोबल विलेज सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर अपने फ्लैट की बालकनी से बीते 1 तारीख को बीटेक की छात्रा साक्षी केलपिया ने कूदकर जान दे दी थी। करीब 19 वर्षीय साक्षी केलपिया ABES IT कॉलेज की बीटेक CA की सेकेंड ईयर की छात्रा थी। हालांकि शुरुआती तौर पर इसे छात्रा द्वारा सुसाइड करना माना जा रहा था, लेकिन जब साक्षी की मौत की खबर सुन अगले दिन उसके घर उसके साथ पढ़ने वाले फ्रेंड पहुंचे और उन्होंने साक्षी के परिवार को बताया कि मौत से पहले साक्षी द्वारा उन्हें फोन पर पैसे मांगे जा रहे थे। जिसके बाद मृतक साक्षी का परिवार भी चौंक जाता है और परिवार द्वारा अपने और मृत साक्षी के सभी को चेक किया जाता है। इसके बाद परिवार को जानकारी मिलती है कि मृतका साक्षी द्वारा 1 नवंबर को सुसाइड से पहले 1 तारीख, 31 तारीख और 30 तारीख में कुछ अज्ञात अकाउंट में UPI के जरिए पैसा ट्रांसफर किया गया है। साक्षी द्वारा अज्ञात अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करने का सिलसिला बीते कुछ दिनों से शुरू हुआ था और अब तक साक्षी अपने अकाउंट के साथ ही अपने पिता और अपनी बहन के अकाउंट से रुपए निकालकर कुछ अज्ञात अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी है। परिवार के अनुसार करीब 1.75 लाख रुपए की बड़ी रकम साक्षी अज्ञात अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी थी। साक्षी के परिवार को अंदेशा है कि साक्षी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। साक्षी की मौत से आधा घंटा पहले तक ऐसी ट्रांजैक्शन उसके द्वारा की गई। परिवार मृतक साक्षी में इन अज्ञात ट्रांजैक्शन को वजह मान रहा है। साक्षी द्वारा अपने कुछ दोस्तों साथियों से रकम उधार लेकर किसी को भेजी गई है। परिवार मृतका को इंसाफ दिलाने के लिए खुद भी विजयनगर थाने के साथ साथ गाजियाबाद साइबर सेल और आला अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। वहीं गाजियाबाद के इसी विजयनगर थाना क्षेत्र में दूसरी घटना बीती 3 तारीख को हुई, जब ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र हार्दिक वत्स द्वारा सिद्धार्थ बिहार इलाके में नव निर्मित सोसाइटी अपेक्स क्रेमलिन सोसाइटी में 19वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। हालांकि हार्दिक के परिजनों ने भी इसे आत्महत्या नहीं मानते हुए हत्या करार दिया और पुलिस को शिकायत दी। उसके परिवार का कहना है कि घटना के दिन हार्दिक घर से कॉलेज गया था और दोपहर तक कॉलेज में रहा था। उसने घटना के दिन प्रैक्टिकल भी दिया और उसके साथियों के अनुसार घटना के दिन सब कुछ सामान्य था। कॉलेज के एक मित्र द्वारा विजयनगर इलाके में छोड़ा गया और उसने अपने घर फोन कर अपनी मां से खाना बनाने के लिए कहा, जिसके कुछ घंटे बाद गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें घटना की जानकारी दी। हार्दिक या उसके परिवार का घटना स्थल वाली सोसाइटी में कोई जानकार नहीं था। हार्दिक किस तरह सोसाइटी में पहुंचा, परिवार का यह भी कहना है कि हार्दिक को ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए 19 मंजिल से कूदना उनके गले से नहीं उतर रहा है। वहीं हार्दिक की मां के अकाउंट से भी अज्ञात अकाउंट में 41,000 रुपए के करीब ट्रांजैक्शन हुई है, जिसके बाद परिवार ने शक जताया है कि हार्दिक ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि हार्दिक को किसी के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था और प्लानिंग के तहत हत्या की गई है। वहीं इन दोनों मामलों में क्षेत्राधिकारी अंशु जैन के मुताबिक पुलिस दोनों के मामले में अपनी जाँच आगे बढ़ा रही है। इसमें कुछ टेलीग्राम के द्वारा इन्वेस्टमेंट आदि के मैसेज मृत छात्र और छात्रा के मोबाइल से मिले हैं, जिसमें किन खातों में वह इन्वेस्टमेंट किया गया है, पुलिस उसकी जांच कर रही है और किस व्यक्ति ने यह मैसेज भेजे थे, साइबर सेल की मदद से उसका पता लगाने की कोशिश भी पुलिस कर रही है। दरअसल दोनों आत्महत्या के मामले में परिजनों द्वारा एक जैसे आरोप लगाने से अब सनसनी मची हुई है। परिजनों के मुताबिक उनके बच्चों ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या की गई है, क्योंकि दोनों के ही परिजनों के अकाउंट से कुछ पैसे निकाले गए थे, जिसकी जानकारी परिजनों को भी नहीं थी। परिजनों का कहना है कि उनके बच्चों को ब्लैकमेल किया जा रहा था और उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है। वहीं मृतकों के परिजनों का कहना है कि ऐसे में इन सब के पीछे कौन है, पुलिस को अपनी जांच दिशा में बढ़ानी चाहिए, जबकि पुलिस केवल आत्महत्या के एंगल पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है।
अब एसटीएफ या किसी बड़ी एजेंसी द्वारा इस पूरे मामले में जांच की मांग मृतकों के परिवार कर रहे हैं। मैम, सिद्धार्थ बिहारी इलाके में एक हाई राइज सोसाइटी से एक बीटेक के छात्र ने कूदकर सुसाइड किया था, क्या मामला है मैम, और क्या कुछ जांच में निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, ये बीटेक के छात्र हैं और ये एटीएस में हाई राइज सोसाइटी के 19वें फ्लोर से कूद करके इनके द्वारा आत्महत्या की गई है। फिलहाल इनके पिताजी की तहरीर के आधार पे 302 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत करके इसमें वैधानिक कार्रवाई लाई जा रही है। और इनके मोबाइल के माध्यम से कुछ चीज़ें प्रकाश में आई थी, जिसमें एक टेलीग्राम कन्वर्सेशन के थ्रू लगातार कुछ टास्क असाइनमेंट एवं कुछ पैसे के निवेश की बातचीत हो रही है, जिसमें लगातार पैसे की मांग हो रही थी। इसमें हमने अपनी साइबर सेल से जो है टेलीग्राम के आईडीज़ की डिटेल्स मांगी हैं, उन खातों की भी डिटेल मांगी है जिसमें निवेश किया जा रहा था। और इस संबंध में जैसे ही सूचनाएं प्राप्त होती हैं, इसमें हम लोग अग्रिम वैधानिक कार्रवाई में लग रहे हैं। मैम, पता चल पाया कितना निवेश ये बच्चा कर चुका था? देखिए, खातों से अभी तक हम लोग इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उससे जानकारी निकाली है। इनफैक्ट उस दिन भी इन्होंने किसी अपने दोस्त से 25,000 रुपये उधार मांगे हैं, जो कि इनकी आईडी में भी है, और इस बच्चे ने भी इस बात की पुष्टि की है। तो अभी तक ये सारी चीज़ें जानकारी दी जा रही है। तक इसको कितना नुकसान हुआ होगा, कुछ जानकारी इसमें? इनकी पूरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकाली गई हैं, और जैसे ही हमें सूचना प्राप्त होती है तो इस बात की पुष्टि की जाएगी। ठीक है सर, पहले नाम बताइए, नाम क्या है? संदीप कुमार शर्मा। संदीप जी, हार्दिक के क्या लगता है आप? मामा। क्या हुआ था हार्दिक साहब? एक्चुअल में प्रॉब्लम सारी चीज़ें नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, किसी तरह कोई डिप्रेशन या कुछ नहीं था। हार्दिक बिल्कुल मस्त था, जिम करने वाला बच्चा, 6 फुट हाइट थी। और उस दिन कॉलेज गया, कॉलेज में उसका वो था, प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल देने वो जब कॉलेज पहुंचा, 8:30 बजे करीब घर से निकला और 8:50 के आसपास वो कॉलेज पहुंचा। कॉलेज पहुंचने के बाद उसने क्लास अटेंड करी। क्लास अटेंड करने के बाद उसको ध्यान आया कि जो घर की चाबी है, चूँकि मदर फादर दोनों जॉब करते हैं और भाई जो है वो स्कूल जाता है, तो भाई पहले आना था, वो घर की चाबी नहीं मिलती तो कहाँ रहता, तो वो चाबी देने घर पे आया है वापस। चाबी देकर 12 वो आया, लगभग वहाँ से कॉलेज से निकला है 11:15 बजे के आसपास, तो 11 सवा 11 के आसपास घर पहुँचा होगा। वहाँ पे चाबी देकर 12:20 पर वो वापस कॉलेज पहुँच गया। कॉलेज पहुँचने के बाद उन्होंने लंच किया, लंच टाइम में। उसके बाद उनका 1:10 से लेकर 2:50 तक प्रैक्टिकल था। वो प्रैक्टिकल में भी नॉर्मल, उसका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा गया। मेरे फ्रेंड्स ने बताया कोई इशू नहीं था। उन्होंने स्कूल में छोटे पटाखे फोड़े, उनके पास थे पटाखे फोड़े। उसके बाद उन्होंने किस तरह सोसाइटी तक उस तक पहुंचा, किस तरीके से वो नीचे गिरा? एक्चुअल में क्या है कि हमें अभी तक कुछ मालूम नहीं, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड आज तक हमारे घर नहीं आया। फ्रेंडशिप बिल्कुल नहीं थी। जहाँ पे स्कूल गया, स्कूल में जो सहपाठी है वही उसके दोस्त हो सकते हैं। और उसके बाद उस सोसाइटी में कौन है, कहाँ था, कुछ पता नहीं है। सुसाइड किस तरीके से किया उसने? नहीं, उसने सुसाइड नहीं किया सर। मैं ये इस बात को, जो लोग कह रहे हैं कि सुसाइड किया है, सुसाइड नहीं किया है। इज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ये उसको ये किया गया है और इसके पीछे एक गैंग है, साजिश है जो दिखती है। क्यों? क्योंकि हार्दिक कभी भी तीसरी मंजिल पर जाकर नहीं जाता था, डर के मारे। उसको ऊंचाई से डर लगता था। कितनी मंजिल से सर बताया जा रहा है? ये पुलिस ने बताया है 19वीं मंजिल से, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता कि किस मंजिल से गिरा है। क्यों? क्योंकि 19वीं मंजिल में बैग उसका है, लेकिन जो लिफ्ट में सीसीटीवी फुटेज दिख रही है वो 17th फ्लोर पे है। और 17th फ्लोर पे भी ये दिख रहा है कि जिस तरफ से गिरा है वो उस तरफ गया ही नहीं है, वो गया है राइट साइड में और गिरा है लेफ्ट साइड से। तो ये साजिश है जिसके पीछे लोग हैं, और जहाँ तक पुलिस अभी नहीं पहुँच पा रही है। सर, बताया जा रहा है कुछ ट्रांजैक्शन भी उसके अकाउंट से की? हाँ जी, उसके मदर के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है। लगभग 40-41 हज़ार रुपये की ट्रांजैक्शन हुई है, जिसकी हमने रिपोर्ट भी दर्ज की है। बैंक को भी बताया है कि भाई क्या निकला है। अब ये जो है कहाँ गया है? हार्दिक के खुद के अकाउंट से कुछ पैसे निकले थे? हार्दिक का अकाउंट नहीं था जी, हार्दिक का अकाउंट नहीं था, और हमारी नॉलेज में नहीं है कोई भी हार्दिक का अकाउंट। हार्दिक कोई अकाउंट नहीं था। मदर वो ट्रांजैक्शन किसको की गई? ई कॉमर्स लिखा हुआ है बस, केवल उस पर ई कॉमर्स, और वही ट्रांजैक्शन हुई।